कर्म छोटा हो कोई बात नहीं, परंतु निरंतर होनी चाहिए। कर्म आप निरंतर करते हैं तो सफलता निश्चित होगी। नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं पंडित उज्जवल प्रकाश झा और आप देख रहे हैं पंचानन ज्योतिष। इस कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। दर्शकों, आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे मई महीने का धनु राशि का संपूर्ण मासिक राशिफल, जो ग्रह गोचर, कुंडली एवं वैदिक ज्योतिष पर आधारित है। दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे कौन सा ग्रह धनु राशि वाले जातकों के लिए बनते बनते काम बिगाड़ सकते हैं और कौन सा ऐसा उपाय करेंगे जिससे आपका भाग्य चमक सकता है। दर्शकों, कार्यक्रम में यह हम जानेंगे कि धनु राशि वाले जातकों के लिए मई का महीना स्वास्थ्य कैसा रहेगा, उनका कैरियर, उनका दाम्पत्य जीवन एवं आर्थिक स्थिति कैसा रहने वाला है। दर्शकों, चलिए तो बात करते हैं सबसे पहले ग्रह गोचर की। पराक्रम भाव पर राहु बैठे हुए ही मंगल और शनि की युति बन रही है चतुर्थ भाव यानी सुख स्थान पर। दर्शकों, पंचम भाव पर बुध और सूर्य की बुधादित्य योग का निर्माण हो रहा है, वहीं षष्ठम भाव पर शुक्र बैठे हुए हैं, सप्तम भाव पर गुरु और भाग्य भाव पर केतु बैठे हुए हैं। दर्शकों, यही ग्रह गोचर के आधार पर मैंने यह कार्यक्रम धनु राशि वाले जातकों के लिए तैयार किया है। हमारे ऐसे जो दर्शक, वैसे तो यह कार्यक्रम लग्न आधारित है, लेकिन हमारे जो दर्शक अपना लग्न नहीं जानते हैं वो अपना जन्म राशि से यह कार्यक्रम को देख सकते हैं। हमारे वैसे दर्शक जो अपना जन्म राशि भी नहीं जानते हैं वह प्रचलित नाम राशि से इस कार्यक्रम को देख सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। दर्शकों, चलिए सबसे पहले बात करते हैं धनु राशि वाले जातकों के लिए यह महीना, मई का महीना कैसे रहने वाला है स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से। दर्शकों, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो गुरु लग्नेश गुरु बैठे हुए हैं सप्तम भाव पर और गुरु की दृष्टि पर रही है सप्तम भाव पर, लग्न भाव पर। दर्शकों, यह महीना, मई का महीना धनु राशि वाले जातकों के लिए थोड़ा प्रतिकूल साबित हो सकता है, चूंकि गुरु की दृष्टि पर रही है खान पान पर पूरा ध्यान रखेंगे। दर्शकों, अपनी दिनचर्या पर ध्यान रखना होगा आपको, चूंकि गुरु की दृष्टि पर रही, इसे हो सकता है कि आपको अपच, गैस, पेट संबंधी समस्याएं हो सकती है। कभी कभी आपको चिकित्सीय सलाह भी लेना पड़ सकता है। दर्शकों, इसलिए मई का महीना अपने खान पान पर, अपनी दिनचर्या पर अवश्य ध्यान देंगे। पहले से जो कोई पुराना बीमारी रहा होगा उसमें कुछ परेशानी उत्पन्न हो सकता है, इसलिए अपनी दिनचर्या और खान पान अवश्य ध्यान रखेंगे। दर्शकों, अब चलिए हम बात करते हैं वहीं कैरियर की स्थिति क्या रहने वाली है धनु राशि वाले जातकों के लिए। दर्शकों, कैरियर की स्थिति देखा जाए, कर्मेश बुध पंचम भाव पर बैठे हुए हैं सूर्य के साथ, यह बुधादित्य योग का निर्माण हो रहा है। दर्शकों, कर्म भाव के स्वामी यदि पंचम भाव पर बैठ जाएं, पंचम भाव में बैठ जाएं, वो भी सूर्य के साथ बुधादित्य का निर्माण, तो यह राजयोग कहलाता है। ऐसे योग वाले जातक अपने जीवन में अत्यंत ऊंचाई पर पहुंचते हैं, शिखर पर पहुंचते हैं। किसी भी काम में जिसमें भी वह हाथ बढ़ाते हैं उसमें सफलता उन्हें अवश्य मिलती है। दर्शकों, धनु राशि वाले जातकों के लिए यह स्थिति श्रेष्ठतम साबित लाभकारी सिद्ध होने वाला है, क्योंकि कर्मेश बुध बैठे हुए हैं सूर्य के साथ। आप जहां कहीं भी काम करते हो वहां प्रमोशन का योग बन रहा है, स्थानांतरण का योग बन रहा है। आपके सहकर्मी, आपके अधिकारी आपके काम से संतुष्ट होंगे, आपको सराहना करेंगे, आपको पुरस्कृत भी करेंगे। यह योग बन रहा है मई के महीने में। अतः दर्शकों, आप अपनी सहकर्मी से, वरिष्ठ अधिकारी से, अपनी व्यवहार से उन्हें संतुष्ट करें, इससे आपको लाभ मिलेगा। दर्शकों, अब हम बात करते हैं दाम्पत्य जीवन। दाम्पत्य जीवन कैसा रहने वाला है धनु राशि वाले जातकों के लिए। अगर दाम्पत्य जीवन की स्थिति देखा जाए तो गुरु बैठे हुए हैं सप्तम भाव पर। यह सप्तम भाव दाम्पत्य जीवन का स्थान माना जाता है, वहाँ गुरु बैठे हुए हैं। आप अपनी वाणी और क्रोध पर नियंत्रण रखिएगा, क्योंकि गुरु बैठे हुए हैं। गुरु मार्गदर्शक होते हैं, हमें वह कोई भी अनुचित कर्म करने से रोकते हैं। गुरु क्या होते हैं? हमारे मार्गदर्शक, सलाहकार, शिक्षक, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले होते हैं। गुरु तो यही होते हैं। और गुरु यह हमें सप्तम भाव पर बैठे हुए हैं, तो यह हमें वाणी और क्रोध पर नियंत्रण अवश्य करवाएंगे और इससे आपकी दाम्पत्य जीवन अनुकूल बना रहेगा। आपकी पारिवारिक स्थिति, पारिवारिक जीवन शांति और सुखमय बना रहेगा। दर्शकों, अब हम बात करते हैं आर्थिक स्थिति। आर्थिक स्थिति कैसा रहने वाला है? आर्थिक स्थिति के अनुसार देखा जाए तो लाभ भाव के स्वामी शुक्र बैठे हुए हैं षष्ठम भाव पर, और वहीं धनेश शनि चतुर्थ भाव पर मंगल के साथ युति बनाए हुए।
धन का निवेश। धनेश, आप सुख, अपने सुख के साधन पर, भूमि, भवन, वाहन, या आप जमीन खरीदने में हो, या घर बनाने में हो, या फिर वाहन कोई गाड़ी खरीदने के लिए हो, उसमें आप धन का निवेश करेंगे। चूंकि धनेश शनि बैठे हुए हैं मंगल के साथ सुख भाव पर, ये मई महीने में आप धन का निवेश अपनी सुख सुविधाओं पर, आप अपनी जीवन में विलासिताओं के ऊपर धन खर्च करेंगे। लाभेश बैठे हुए हैं आपको खष्टम भाव पर, यह अच्छा नहीं माना जाता है। हो सकता है आप ऋण में फंसे, इसलिए ऋण लेने से बचेंगे आप। कोई ऐसा पहले से बीमारी रहा होगा जो आपको परेशान कर सकता है, क्योंकि रिपु ऋण का स्थान पर शुक्र बैठे हुए हैं। दर्शकों, कोई दुश्मन जो काफ़ी आपको परेशान कर रहा हो, वह भी आपके ऊपर थोड़ा हावी हो सकता है। इसलिए आप अपनी सोच और समझदारी से, बुद्धि से, विवेक से, चातुर्यता से यह काम को निकालेंगे। दर्शकों, आप कुछ करना है, उपाय क्या करना है, तो शनि का उपचार करना है। शनिवार को हनुमान जी के मंदिर में जाकर के हनुमान चालीसा का पाठ नित्य करें। ऐसा करने से शनि दोष जनित जो कुछ भी होगा वह उसे आपको मुक्ति मिलेगी और भाग्य आपको चमकेगा। दर्शकों, इन्हीं शब्दों के साथ इस कार्यक्रम को अब हम यहीं विराम देते हैं। आशा करता हूं कि यह कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। मेरे कहने और समझाने का तरीका यदि सार्थक लगा हो तो कृपया प्यार भरा लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय जय सिया राम।